Hey, you are watching Watch Physics. Never forget to subscribe this channel and hit the bell icon. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। लास्ट वीडियो में हमने ओहम लॉ को एक्सप्लेन किया था, उसमें हमने रेजिस्टेंस को भी एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो में हम उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जिन फैक्टर्स के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है किसी भी कंडक्टर की। क्लियर? तो अब स्टेप वाइज हम वो फैक्टर्स काउंट करते हैं जिनके ऊपर किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स अपॉन, किसी वायर की जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करती है। फर्स्ट फैक्टर है आपके पास लेंथ ऑफ वायर की। क्लियर? और सेकंड फैक्टर आपके पास है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ वायर। क्लियर दिस पॉइंट? थर्ड आपके पास जो फैक्टर है वो है आपके पास नेचर ऑफ वायर। और लास्ट में फोर्थ फैक्टर है आपके पास टेम्परेचर ऑफ वायर। ये आपके पास चार ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। अब हम इंडिविजुअली इन चारों फैक्टर्स को एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर? सबसे पहले आपके पास है लेंथ। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। कि किसी भी वायर की जो रेजिस्टेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस वायर की लेंथ के। इट्स मीन कि अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एल के। यहाँ पे एल रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ ऑफ वायर को। क्लियर? इट्स मीन इफ वी डबल द लेंथ ऑफ द वायर इट्स रेजिस्टेंस विल आल्सो बी डबल। क्योंकि हमने पढ़ा है कि लेंथ और रेजिस्टेंस के दरमियान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर हम लेंथ डबल कर देंगे तो ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगी। एंड इफ इट्स लेंथ इज हाफ इट्स रेजिस्टेंस वुड आल्सो बी हाफ। जैसे ही हम किसी वायर की लेंथ को हाफ कर देंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी आधी रह जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि रेजिस्टेंस और लेंथ के दरमियान जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। Resistance of wire is inversely proportional to the cross sectional area of the wire। किसी भी वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है रेजिस्टेंस उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इट्स मीन कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। क्लियर? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/a के। यहाँ पे a जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया को। क्लियर? इट्स मीन कि अ थिक वायर वुड हैव स्मॉल रेजिस्टेंस एंड अ थिन वायर हैज ग्रेटर रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक पतली वायर है तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा, तो वहाँ पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू अगर आपके पास एक मोटी वायर है तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा तो वहाँ पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो कम होगी। अब आपने इन दोनों इक्वेशंस को, लेंथ वाली इक्वेशन और क्रॉस सेक्शनल एरिया वाली इक्वेशन को मर्ज करना है, कंबाइन करना है। तो आपने कंबाइन करके लिख दिया। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब ख़त्म किया जाता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट साथ यूज़ होता है। तो यहाँ पे हमने जो कांस्टेंट यूज़ किया है वो है आपके पास रो। R is equal to rho L over A, where rho is a constant of proportionality। ये आपके पास एक ऐसा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। क्लियर दिस पॉइंट? SI यूनिट इज ओहम मीटर। इसका जो SI यूनिट होता है वो आपके पास ओहम मीटर होता है। ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हमने यूज़ किया है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसकी जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ कंडक्टर के।
क्लियर दिस पॉइंट। अब हम फर्दर मूव करते हुए एक्सप्लेन करेंगे नेचर को और टेम्परेचर को। तो आपके पास थर्ड में फैक्टर है नेचर। कॉपर वायर हैज़ लेस रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू स्टील वायर। स्टील वायर हैज़ मोर रेजिस्टेंस, कि कॉपर वायर में जो रेजिस्टेंस होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू स्टील वायर के। इस वजह से घरों में जो वायरिंग वगैरह की जाती है उसमें ऑलमोस्ट कॉपर वायर ही यूज़ की जाती है, क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है उन वायर्स में। और लास्ट फैक्टर है आपके पास टेम्परेचर। As the temperature of the wire increases, the motion of atoms also increases. बेसिकली हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है, कि जब किसी कंडक्टर में करंट पास होता है तो उस कंडक्टर में मौजूद जो एटम्स होते हैं, जब करंट उनके साथ कोलाइड करता है तो वहाँ पे एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाती है। तो अगर कुलियन कम होगी, एटम की मोशन कम होगी, तो कुलियन भी कम होगी और रेजिस्टेंस भी कम होगी। लेकिन अगर एटम की मोशन ज़्यादा होगी कंडक्टर के अंदर, तो जैसे ही करंट फ्लो करेगा उसकी जो कुलियन होगी वो ज़्यादा होगी, तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर दिस पॉइंट। होप सो आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा यहाँ तक। अगर किसी भी टाइप का कोई डाउट है तो कमेंट करें, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।